श्री गुरु ग्रंथ साहब स्त्री रागो महला तीजा। बिनु गुर रोगु न टुटे हमें पीड़ न जाई। गुर प्रसादी मनी वसे नामे रही समाई। गुर शब्दी अरी पाइये विनु शब्दे परमी पुलाई। मन रे निज घर वासा होई राम नामो सलाही तो फिरी आमना जानू ना होई। गुरु के बिना ना रोग दूर हो सकता है और ना अहंकार का शमन संभव है। बिनु गुरु रोगु ना टुटई और मैं पीड़ ना जाई। गुरु की कृपा से जिसके मन में नाम का वास होता है, गुर प्रसादी मनी वसे नामे रहे समाई। गुरु शब्दी अरी पाइये बिनु शब्दे परमी पुलाई। गुरु की कृपा से जिनके मन में नाम का वास होता है वह नामी परमात्मा से अभेद हो जाते हैं। गुरु के उपदेशों से ही परमात्मा की उपलब्धि होती है। बिना उसके जीव भ्रम में भटकता रह जाता है। गुरु शब्दी हरि पाइये, गुरु के शब्दों से हरि की प्राप्ति होती है। गुरु से प्राप्त ज्ञान से ही हरि की प्राप्ति है और बिनु शब्दे परमी पुलाई। बिना उसके जीव भ्रम में भटकता रह जाता है। मन रे निज करी वासा होई राम नामो सलाही तो फिरी आमना जावनु ना होई। हे मन, तो अपने वास्तविक स्वरूप में तभी निवास कर सकेगा जब तू सदैव राम नाम का यशोगान करेगा। ऐसा होने से तू आवागमन के चक्कर से भी मुक्त हो जाएगा। रामो नामो सलाही तो फिरी आमना जावनु ना होई। हरि एक को दाता वर्तदा दूजा अवरु ना कोई। शब्दी सलाही मनी वसे सहजी सुखू होई। सब नदरी अंदर ही वेखदा जे भावे ते दे। यहाँ प्रश्न उठा कि दुखों की निवृत्ति कैसे हो। हरि सबका दाता है। हरि इक्को दाता वर्तदा दूजा अवरु ना कोई। हरि सबका दाता है, एक ही दाता है, उसी का हुक्म सब पर लागू होता है। उसके अतिरिक्त अन्य कोई इतना समर्थ नहीं है। शब्दी सलाही मन वसे सहजी सुख होई। सब नदरी अंदर वेखदा जे भावे ते देई। उसके अतिरिक्त अन्य कोई इतना समर्थ नहीं है जो हुक्म दे सके। गुरु के वचनों को मान करके यदि कोई हरि का स्तुति गान करे और उसे अपने मन में बसा ले तो सहज ही परम सुख की प्राप्ति होती है। हरि को दाता वर्तदा दूजा अवर न कोई। शब्दी सलाही मन वसे सहजी सुख होई। सब नदरी अंदर वेखदा जे भावे ते देई। सब जीवों को अपने सम्मुख वो प्रभु देखता है, परखता है, जिसे चाहता है गुरु का मिलाप प्रदान करता है, जो परम सुख का कारण भूत होता है। पुनः प्रश्न उठा कि अन्य कर्म करने वाले भी जो सुखी होते हैं, उसका उत्तर देते हैं। अम्मे सबा गनत है गनते नौ सुख नाई। विखो के कार कमावनी विखो ही माही समाई। बिनु नामे ठौरू न पाइनी जमपुरी दुख साई। गुरु उपदेश रहित जो जीव अहंकार धारण करके तथा कथित पुण्य कर्म करते हैं, वे दान यज्ञ व्रत आदि कर्मों का हिसाब किताब करते रहते हैं। परिणामता सुख से वंचित रहते हैं। स्वर्ग आदि विषय भोगों की आशा करते हुए वह विष कर्म कमाते हैं।
विखु की कार कमावनी विखी माई समाई, बिनु नामे ठहरू न पावनी जमपरी दुख साई। इसलिए अंततः विषय भोग में ही लिप्त रह जाते हैं। वे प्रभु नाम से वंचित होते हैं, इसलिए उन्हें कहीं ठिकाना नहीं मिलता। वे यमपुर में दंड भोगते हैं और दुख सहते हैं। जियो पिंडो सबो तिसे दा आधारू, गुर प्रसादी बुझिए तब पाए मुख द्वारू। नानक नामो सलाही तो अंतु न पारावारू। इसलिए हे मन, ये प्राण और शरीर सब परमेश्वर की ही देन है और समूचे जगत को उसी का आश्रय है। जियो पिंडो सबो तिसे दा आधारू। यदि गुरु कृपा हो तो ज्ञान प्राप्ति होती है और ज्ञानी जीव मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। जब ज्ञान मन के अंदर बस जाता है तो उसकी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गुर प्रसादी बूझिए ते पाए मोख द्वारू। इसलिए हे मन, तो नाम का यशोगान कर। उस परमात्मा के और छोर का कोई अंत नहीं है, उसकी व्यापकता का कोई अंत नहीं है। नानक नामो सलाहिए तो अंतु न पारावारू। श्री रागो महला तीजा। तिन्ना आनंदो सदा सुख है, जिन्ना सच्चू नाम आधारू। गुरु शब्दी सच्चू पाया, दुख निवारण हारू। सदा सदा साचे गुण गामी, साचे नाई प्यारू। कृपा करी के अपनी, दी तोनो भगति भंडारू। मन रे सदा आनंदो गुण गाई, सच्ची बानी हरि पाइये। हरि सो रहे समाए। जिन लोगों को सच्चे नाम का एकमात्र सहारा है, उन्हें सुख स्वरूप परमात्मा के मिलन का परम आनंद प्राप्त होता है। तिन्ना आनंदो सदा सुखु है, जिन्ना सच्चू नाम दारू। गुरमुख जन सर्व दुख निवारक सत्य स्वरूप परमेश्वर को पा लेते हैं। गुर शब्दी सच्चू पाया, दुख निवारण हारू। सदा सदा साचे गुण गावी, साचे नाई प्यारू। इसलिए हे भले लोगों, सदैव परमात्मा के गुण गाओ और उस सत्य स्वरूप पर ब्रह्म से प्यार करो। कृपा करी के अपनी दी तौन भक्ति भंडारू। प्रसन्न होकर के प्रभु तुम पर कृपा करेगा और तुम्हें भक्ति के भंडार प्रदान करेगा। मन रे सदा आनंदो गुण गाई। हे मन, परमात्मा का गुणगान करने से सदा आनंद प्राप्त होता है। सच्ची वाणी हरि पाइये, हरि सो रहे समाई। गुरु उपदेश रूपी सच्ची वाणी से हरि मिलन होता है और जीव अपने मूल उद्गम हरि से अभेद हो जाता है। सच्ची भक्ति मनु लालू, थिया रत्ता सहजी सुभाई। गुरु शब्दी मनु मोया, कहना कछु न जाई। जीवा रत्ती शब्दी सच्चे अमृतो, पीवे रसी गुण गाई। गुरमुखी एहू रंगो पाइये, जिसनो कृपा करे रजाई। दब पखंड से रहित सच्ची भक्ति से मन परम आनंद को प्राप्त होता है और सहज शांत स्वभाव को ग्रहण करता है। गुरु के उपदेशों से उन जीवन मुक्त जीवों का मन मोहित होता है। उनकी आध्यात्मिक स्थिति का शाब्दिक वर्णन नहीं किया जा सकता। उनकी जिहा सच्चे गुरु वचनों को
पुनरुच्चारित करने में मग्न रहती है और वह प्रेम पूर्वक वाहिगुरु के गुणगान रूपी अमृत रस का पान करता है। परमेश्वर के गुणगान का आनंद रूपी रंग गुरु की शरण से उपलब्ध होता है, गुरु से ही प्राप्त होता है और जिस पर हरि कृपा होती है उसे ही मिलता है। संसार इहो संसारू है, सुतिया रहनी वहाई, इक्की आपने पाने, कड़ी लैनो आपे लई ओनो मिलाई, आपे ही आपी मन वसिया, माया मोह चुकाई, आपी वडाई, दीती अनु गुरमुखी दे बुझाई। मनमुख जीवों के लिए संसार संशय रूप है। अज्ञान निद्रा में सोते हुए ही उसकी आयु रूपी रात्रि व्यतीत हो जाती है। परमेश्वर ने स्वेच्छा से कुछ जीवों को संसार सागर से उबार करके मोह निद्रा से जगा लिया है। अज्ञान रात्रि के बीतने और मोह निद्रा से जगने के उपरांत जीव का माया मोह चुक जाता है और स्वयं परमेश्वर उसके हृदय में प्रकट हो जाता है। जो लोग गुरु उपदेशों के द्वारा सद्ज्ञान लाभ करते हैं उन्हें परमात्मा ने बढ़ाई दी है। सबना इक्का दाता सबका, सबना का दाता एकू है, पुलिया ले समझाई, इक्की आपे आपी, खुआइन अनु दूजे छड़ी अनु लाई, गुरमति हरि पाइये, ज्योति ज्योति मिलाई, अन दिनु नामे रतिया, नानक नामी समाई। सृष्टि के समस्त जीवों का पालक एक ही है। बुरे हुए लोगों को वही मार्ग दिखाता है। एक और मनमुख जीवों की उनके कर्म के अनुसार अपने से अलग कर रखा है, उन्हें द्वैत भाव में संलग्न किया है। दूसरी ओर कुछ भाग्यशाली जीवों को गुरु की शरण दिला दी है और उसी के माध्यम से स्वयं उन पर प्रकट है। उनकी ज्योति आत्मा परम ज्योति परमात्मा में विलीन हो जाती है। ऐसे जीव रात दिन नाम के आनंद में मग्न रहते हैं और अंततः नानक जी कहते हैं नामी परमात्मा में ही समा जाते हैं, अर्थात अभेद हो जाते हैं। अन दिनो नामे रतिया, नानक नामी समाई, गुरमति हरि पाइये, ज्योति ज्योति मिलाए। सीरू रागो महला तीजा। गुणवंती सच्चू पाया, तृष्णा तजी विकार, गुर शब्दी मनु रंगिया, रसना प्रेम प्यारी, बिनु सतगुरु किने न पायो, करी वेखूं मनि बिचारी, मन मुख मैल ना उतरे, जिचरो गुर शब्दी ना करे प्यारू। मन मेरे सतगुरु के पाने चलूं, निज करी वसी, अमृतों पीवी ता सुख लई महलो। पतिव्रता आत्मा अर्थात गुणवंती दुल्हन मोह माया के विकारों का नाश करके अपने पति प्रभु की प्रसन्नता अर्जित करती है। उसका मन गुरु उपदेशों के कारण उल्लसित होता है और उसकी जिह्वा पर नित्य प्रभु प्रेम के गीत रहते हैं। गुर शब्दी मनोरंगिया, रसना प्रेम प्यारी, बिनु सतगुरु किने ना पायो, करी वेखो मनि विचारी। किंतु गुरु के बिना किसी को प्राप्य नहीं है, ये एक जांचा हुआ तथ्य है। मनमुख जीव तृष्णा आदि मलिनता में लीन रहता है। जब तक वह गुरु वचनों से प्यार करना नहीं सीखता, निर्मल नहीं हो सकता। इसलिए ऐ मेरे मन सतगुर के पाने चलो,
तो सतगुरु की इच्छा में मग्न रहना सीख। तभी तू निज स्वरूप को पहचान करके परम सुख और आनंद का अमृत रस पान कर सकेगा तथा सतलोक में अवस्थित होगा। निज करी वसी अमृतो पीवी ता सुख लई मैलू। औगुणवंती गुणों को नहीं बहनी न मिले अधूरी। मनमुखी शब्दों न जानी अवगनी सो प्रभु दूरी। जिन्नी सच्चू पछाणिया सच्ची रते पर पूरी। गुर शब्दी मनु भेदिया प्रभु मिलिया आप अधूरी। जो आत्मा अवगुणी है, व्यक्ति मनमुखी आचरण करता है, उसे परमात्मा की शरण नहीं मिलती। मनमुखी जीव गुरु उपदेशों को नहीं मानता, इसलिए ममता तृष्णा आदि अवगुणों के कारण वह प्रभु से दूर रहता है। जो जीव सत्य को पहचानता है और परमात्मा के सत्य स्वरूप में आत्मलीन रहता है, वह गुरु के वचनों से प्रेरित होकर के मन को संयत करता है और परमेश्वर में ही विलीन हो जाता है। आपे रंगी ओनो शब्दे लई ओनो मिलाई। सच्चा रंगूना उतरे जो सच्ची रते लिवलाई। चारे कुंडा पवी थके मन मुख बुझी न पाई। जिसो सतगुर मिले सो मिले सच्चे शब्दी समाई। जिन जीवों को गुरु सत्संग की भट्टी में नाम रंग में रंगीन बना लेता है, वे ब्रह्म के यथार्थ से अभेद प्राप्त कर लेते हैं। भगवान के सत्य स्वरूप में लीन जीवों का परम आनंद कभी क्षीण नहीं होता है, किंतु मनमुख जीव चाहे सृष्टि के कण कण में खोज लें, वे परमात्मा से कभी एकाकार नहीं हो सकते हैं। जिसे सतगुरु की कृपा और उपदेश प्राप्त हो, वही हरि मिलन के पथ का सही पथिक बन सकता है। मित्र कनेरे करी थकी मेरा दुख काटे कोई। मिली प्रीतम दुख कटिया शब्दी मिलावा ओई। सच्चू खटना सच्चू राशि है सच्चे सच्ची सोई। सच्ची मिले ना बिछड़ही नानक गुरमुख होई। अब गुरु जी बताते हैं कि संसार की मित्रता व्यर्थ है। मैंने अनेक संसारिक व्यक्तियों वेशधारियों से मैत्री की ताकि कोई तो मेरा आवागमन का दुख मिटा सके, किंतु प्रभु को मिले बिना दुख दूर नहीं होता और उसे मिलने के लिए गुरु उपदेश के अनुसार आचरण अनिवार्य है। जिन गुरुमुखों के पास सच्चे नाम की पूंजी है, वे ही सत्य स्वरूप प्रभु को पाने में वह पूंजी लगा सकते हैं और उन्हीं की वास्तविक शोभा भी है। अतः गुरु जी कहते हैं कि हे नानक, जो लोग उपयुक्त ढंग से नाम स्मरण द्वारा परमात्मा से मिलाप करते हैं, वे स्थायी मुक्ति पा जाते हैं और उन्हें पुनः कभी वियोग नहीं होता। सच्ची मिले से ना बिछड़ी नानक गुरमुखी ओई। श्री रागो मेला तीजा। आपे कारणों करता करे सृष्टि देखे आपी उपाय। सब एको एक वर्तदा अलखू न लख्या जाए। आपे प्रभु दयालु है आपे दे बुझाई। गुरमति सदमनि वस्या सच्ची रहे लिवलाई। मन मेरे गुर की मनी ले रजाई। मनु तनु शीतल सबु थिए नामो वसे मनी आई। परमात्मा स्वयं कारणों का कारण है, मूल तत्वों का सृष्टा है और स्वयं उन कारणों अर्थात जल वायु आदि मूल तत्वों से
सृष्टि की रचना करके उसे देख भोग रहा है। आपे कारणों करता करे, सृष्टि देखे आपी उपाय, सब एको इको वर्तदा अलखू न लख्या जाए। इसलिए सब जीवों में बसने वाला सर्वव्यापक है, किंतु अदृश्य रूप होने के कारण जीवों को देख नहीं पड़ता। प्रश्न उठता है कि उसे देख कौन सकता है? परमात्मा दया करके जिस पर प्रकट हो वही जान सकता है। जो जीव गुरु के उपदेशों पर आचरण करते हैं उनके मन में सदैव प्रभु का आलोक रहता है और वे निरंतर परम सत्य में लीन रहते हैं। गुरमति सदमनि वस्या, सच्चे रहे लिवलाई, मन मेरे गुरु की मनि ले रजाई। इसलिए ऐ मेरे मन, तो गुरु की आज्ञा मान करके चल। इससे परमेश्वर का नाम मन में बसेगा और सब तन मन शीतल रहेगा, अर्थात शांति और संतोष की दिव्यता मिलेगी। मनु तनु शीतलु सबु थिए, नामो वसे मनी आई। जिन्हें करी कारणों धारिया, सोई सार करई, गुरु के शब्दों पछानिए, जा आपे नदरी करई। से जन शब्दे सोहने, तित्तु सच्चे दरबारी, गुरमुखी सच्चे शब्दी, रते आपी मेले करतारी। जिस परमेश्वर ने मूल तत्वों की रचना करके सृष्टि की स्थिति की है, वही समस्त जीवों की संभाल करता है, अर्थात उनका भरण पोषण करता है। उस परमात्मा की जानकारी तभी संभव है जब उसकी कृपा से गुरु उपदेश प्राप्त हो। बिना गुरु के उपदेश को धारण किए कोई अध्यात्मवादी परमात्मा को साक्षात्कार नहीं कर सकता। अतः जो गुरु शब्दों को अपनाएगा वह प्रभु के सच्चे दरबार में शोभित हो सकेगा। जो गुरुमुख गुरु के द्वारा शब्द रूप ब्रह्म में लीन हैं, उन्हें परमात्मा ने अपने में अभेद कर लिया है। गुरुमुखी सच्चे शब्दी रते, आपी मिले करतारी। गुरमति सच्चो सलाहना, जिसका अंत न पारावारो। कति कति आपे उकमी बसे, उकमे करे विचारो। गुर शब्दी सलाइए, अम्मे विचो खोई। साधन नावे बाहरी, अवगन वंती रोई। जो गुरुमत पर आचरण करने वाले हैं वे सदैव उस परम सत्य का गुण गाते हैं जो अनंत है, अनादि है, जिसका कोई आर पार नहीं। सब शरीरों में हुक्मी स्वयं निवसित है और अपनी इच्छा के अनुसार, हुक्म के अनुसार जीवों के पाप पुण्यों के हिसाब किताब पर विचार करता है। ऐसे परमात्मा का प्रशस्ति गान भी गुरु कथन के अनुसार अहम त्याग द्वारा ही संभव है। जो जीवात्मा हरि नाम को पहचानने में असमर्थ हैं, वे पति विहीन नायिका के समान अवगुणों से भरी वियोग पीड़ित रहती हैं। साधन नामे बाहरी, अवगणवंती रोई। सच्चो सलाही सच्ची लगा, सच्चे नाई तृप्ति होई। गुण बिचारी गुण संग्रह, अवगुण कड्डा तोई। आपे मेली मिलाईदा, फिरी बिछोड़ा न होई। नानक गुरु सलाहिनी, अपना जिद्दो पाई प्रभु सोई। मनुष्य को वाणी द्वारा सच्चे परमात्मा का गुणगान करना चाहिए। शीत से सतगुरु की सेवा तथा मन से सत्य नाम का स्मरण करना चाहिए। तभी मन की समूची तृष्णाओं का विनाश होता है और तृप्ति मिलती है।
पुनः परमात्मा के गुणों को विचारने और मन में धारण करने से, संग्रह करने से शरीर के समस्त अवगुण घुल जाते हैं। इससे आत्मा का परमात्मा से पूर्ण मिलाप होता है। दोबारा उसे कभी वियोग ताप नहीं सहना पड़ता। नानक कहते हैं कि जिन गुणों से वह प्रभु प्राप्त होता है वे गुरु की कृपा युक्त देन है। नानक गुरु सलाही अपना, जितु पाई प्रभ सोई। श्री रागो मैला तीजा। सुनी सुनी काम गहेलिए, किया चलही बाह लुडाई। अपना पिरु न पछानही, क्यों मोहो देसी जाई। जिन्नी सखी कंतु पछानिया, आऊं तिनके लागू पाई। तिन्ही जैसी थी रहा, सतसंगति मेली मिलाई। मुंधे कूड़ी मुट्ठी कुड़वारी, पिरु प्रभु साचा। सोना पाइये गुर बिचारी। हे कामग्रस्त जीवात्मा, ध्यान देकर सुनो। सुनी सुनी काम गहेलिए, किया चली बाल उड़ाई। तुम क्यों असावधानी से विचरण कर रही हो। गुरु जी की जीवात्मा को वासना लिप्त स्त्री कहकर के संबोधन करते हैं। तुम अपने पति परमेश्वर को भी नहीं पहचानती, समाज में परमात्मा के दरबार में क्या मुंह दिखाओगी। जीव काम ज्वार में दुष्कर्म करता है, दुनिया में बदनाम होता है। परमात्मा के द्वार पर उसे आश्रय कैसे मिल सकेगा। मैं तो उन सुहागनों अर्थात प्रभु प्रिय जीवों पर बलिहार हूं जिन्होंने अपने पति प्रभु को अपना बना लिया है। मेरी कामना है कि मैं उनके संपर्क में आकर के उनके जैसे ही बन सकूं। हे मिथ्या तत्व में ठगी हुई जिज्ञासु आत्मा, तुम मिथ्या भ्रम में पड़ी है। तेरा प्रीतम साक्षात सत्य का स्वरूप है। उसकी प्राप्ति केवल गुरु के उपदेशों पर आचरण करने से ही संभव है। पीरु प्रभु साचा सोहना, पाइये गुर विचारू। मनमुखी कंतु न पछानी, तिनको रैनी बिहाई। गर्भी अटिया तृष्णा, जल ही दुखु पावी। दूजे पाई सबदी रतिया सुहागनी, तिन विचू औमे जाई। सदा पीरू रामी अपना, तिना सुखे सुखी विहाई। पर मनमुखी आत्मा उल्टा है। मैं अपने पति परमेश्वर को नहीं पहचानती। उसकी रातों में सुख कहाँ। वह गर्व के भार तले दबी, तृष्णा में जलती, द्वैत भाव में नित्य दुख संजोती है। इसके विपरीत गुरुमुख रूपी सुहागिन आत्मा अपने अंतर से अहम भाव का त्याग करके गुरु उपदेशों में लीन होती है। उसका प्रीतम निरंतर उसके साथ रमन करता है और वह परम आनंद को प्राप्त कर लेती है। ज्ञान विहुनी पिर मोतिया। ज्ञान विहुनी पीर मोतिया, पिरमु न पाया जाई। अज्ञान मति अंधेरू है, बिन पीर देखे भुख न जाई। आमू मिलूं सहेलियो, मैं पिरु देहूं मिलाई। पूरे भागी सतगुर मिले, पिरु पाया सच्ची समाई। पर मनमुखी आत्मा की चर्चा करते कहते हैं, मनमुखी जीवात्मा ज्ञान विहीन होने के कारण पति त्यक्ता होती है। इसलिए उसे प्रभु का प्रेम भी लब्ध नहीं होता है।
अपने चतुर्दिक अज्ञानता के अंधकार के कारण मनमुखी जीवात्मा कुछ भी नहीं देख पाती। द्वैत भाव से उसकी क्षुधा शमित नहीं होती। तात्पर्य यह है कि अन्य देवी देवताओं की उपासना में उसे संतोष नहीं मिलता, अपने प्रीतम के दर्शन से ही आनंद मिलता है। अतः मनमुखी जीवात्मा को मुक्त आत्माओं के संपर्क में जाकर के प्रीतम से मिलवा देने का आवाहन करना होगा। तभी यदि सौभाग्य हुआ तो उसे सतगुरु मिलेगा, जो जीवात्मा को परमात्मा से मिला करके सदा के लिए उस परम सत्य से अभेद कर देगा। पूरे भागी सतगुरु मिले, फिर पाया सच्ची समाई। से सहिया सुहागनी, जिनको नदरी करे, खसमु पछान ही अपना, तनु मनु आगे दे। करवर पाया अपना, अम्मे दूरी करे, नानक शोभावंतिया सुहागनी, अन दिनु भक्ति करे। अंत में सखियां जीवात्मा की सुहागन होती हैं, जिन पर प्रभु पति की कृपा दृष्टि होती है और जो गुरु के द्वारा अपने पति को पहचान करके तन मन सब उसके सम्मुख अर्पित कर देती हैं। हे नानक, वे जीवात्माएं अहम ममता माया आदि को दूर करके गुरु की कृपा से घर हृदय में ही परमेश्वर को पा लेती हैं और रात दिन पति परमेश्वर की भक्ति करती हुई चिर सुहागन से शोभित होती हैं।